अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं टेस्टी डॉट्स विद मारिया। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मतंजन और कुछ लोग इसको जर्दा भी कहते हैं। इसके लिए मैंने देखें ये एक बाउल चावलों का लिया है। ये देखें ये भरा हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा कम है, तकरीबन ये 1.5 किलो चावल हैं। तो इनको अब हम, ये सेला चावल हैं, इनको हमने 1.5-2 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। इनको मैं भिगो के रखने लगी हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसमें चीनी कितनी डालते हैं, बाकी सब चीज़ों के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। जर्दे के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, चीनी आपको मैं बता दूं चीनी के बारे में। चावल जो है वो मैंने इतने लिए थे, ये देखें मैंने इसके ऊपर निशान लगाया हुआ है। और चीनी आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी ली है। अगर आपके चावल 1 किलो हैं तो आप चीनी जो है वो 3 पाव लें, बाकी आप खुद अंदाज़ा कर लें। आगे देखें इतने मैंने चावल लिए हैं और चीनी मैंने इतनी डाली है। जो देग के चावल हैं उनमें लोग किलो चावल डालते हैं और किलो ही चीनी, लेकिन उनकी चीनी जो है वो बहुत तेज़ होती है, मीठा बहुत तेज़ होता है। हमने नॉर्मल मीठा रखना है, इसलिए आपने 3 पाव चीनी डालनी है किलो चावलों में। तो ये चीनी मैंने इतनी ली है। और ये मैंने मुरब्बे लिए हैं, अशरफियाँ भी कुछ लोग इनको कहते हैं। और खोया मैंने लिया है 4 चम्मच। और ये किशमिश मैंने ली है 4 चम्मच। छुहारे मैंने लिए हैं 8 अदद। बादाम मैंने लिए हैं 20 अदद। और ये मैंने लिया है नारियल का एक खोपा मैंने ले लिया है, ये आपने डाल देना है। अब आप इन सब चीज़ों को भिगो दें। 2 घंटे भिगोए रहने के बाद आप देख सकते हैं चावलों की शक्ल कुछ ऐसी हो गई है। और ये ड्राई फ्रूट मैंने जो दिखाए थे आपको, वो मैंने साफ़ करके इसकी कटिंग करके मैंने रख दिए हैं। देगचे में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। ये देखें पानी हमारा उबलने वाला हो गया है। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी जो मैंने भिगो के रखे थे। एक चम्मच इसमें आप घी की डाल दें। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल डाल दें, घी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑयल चावलों में डालने से आपके जो चावल हैं वो जुड़ेंगे नहीं, चावल निखरे निखरे रहेंगे, खड़े खड़े चावल रहेंगे आपके। इसमें 5 अदद आप इलाचियाँ डाल दें, सब्ज़ इलायची ये वाली। और साथ ही ये जो मैंने ड्राई फ्रूट साफ़ करके कटिंग करके रखे हैं, ये भी आप इसके बीच में डाल दें। ये देखें चावल हमारे कितने अच्छे तैयार हो चुके हैं, कितने लंबे लंबे हो गए हैं। आपने चावल बहुत ज़्यादा गलाने नहीं हैं, थोड़े से आप चावल कच्चे रहने दें। अब हम इसका पानी निकाल के इसको छान लेते हैं। आप देख सकते हैं कि चावल मैंने छान के रख दिए और चावल हमारे कितने अच्छे, देखें बिल्कुल सवैयों की तरह चावल हमारे लंबे लंबे तैयार हो चुके हैं। अब हम चावलों की चाप बना लेते हैं। 4 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के डाल दिए हैं। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी का मैंने आपको बता दिया था कि कितनी डालनी है। और आपने इसमें ये देखें आधा कप दूध का डालना है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। ये साथ ही आप इसमें खोया डाल दें जो मैंने रखा था 4 चम्मच निकाल के, तो मिक्स कर लें। ये देखें चाप हमारी तैयार होना शुरू हो चुकी है, चीनी पिघलनी बिल्कुल शुरू हो चुकी है। अब मज़ीद 3 से 4 मिनट तक हमारी चाप बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखें चाप हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसको इस तरीके से चेक कर लें। चेक करने का तरीका थोड़ा मुश्किल है। टच करके ये देखें हाथ आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है हमारी चाप तैयार है। अब हम इसमें चावल डाल लेंगे। अब हम इसमें चावल डाल लेते हैं। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। आंच हल्की करके आप इसको मिक्स करें। ये कलर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मैंने येलो कलर लिया है, इसको मैंने मिक्स करके रख दिया है। ये मैंने ग्रीन कलर लिया है, इसको दूध में मैंने मिक्स किया है। आपने पानी में इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। पानी में मिक्स करने से जो है वो फैला फैला कलर लगता है। इस तरह ये जो दूध में आप डालेंगे कि चावल के साथ कलर जो है वो चिपक जाएगा और आपके चावल बहुत खूबसूरत लगेंगे। और ये अशरफियाँ हैं, मुरब्बे भी इसको कहते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी दिखाए थे। इसको मैंने धो के रख लिया है। जब आप चावल डालेंगे उसमें शीरे में, तो आपके चावल पानी छोड़ेंगे। आपने परेशान नहीं होना, आपने आंच फुल खोल देनी है, वो पानी अंदर सूख जाएगा। आपने ज़्यादा चमचा नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। अब मैंने आंच फुल कर दी थी। अब मेरा पानी बिल्कुल सूख चुका है, चावल दम के लिए तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनके ऊपर रंग डालूँगी और अशरफियाँ डालूँगी और इन्हें दम देंगे। तो अब हम इनके ऊपर रंग डाल लेते हैं। ये ग्रीन कलर में डाल ली हूँ। तकरीबन 1 चम्मच इसमें आप डाल लें। ये येलो कलर है, इस तरीके से आपने डालना है।
ये भी 1 चम्मच। और अब हम रेड कलर डाल लेते हैं, ये भी तकरीबन 1 चम्मच। और अब हम इसके ऊपर अशर्फियाँ डाल देते हैं सारी। अब आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम दे देना है। पहले 5 मिनट आंच हल्की करके चूल्हा खोल दें और उसके बाद आप चूल्हा बंद करके 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगा रहने दें। 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं, ये देखें दम हो चुका है चावलों का। अब हम मिक्स कर लेते हैं, चावलों को हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें बहुत ही अच्छे हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।